Hello learners, this side Navya ma'am. Today I'm back with a new topic. न्यू टॉपिक करने से पहले हम एक बार पिछला रिमाइंडर आपको दे देते हैं. प्रेजेंट टेंस हमने इसके 4 पार्ट्स किए थे. प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसकी पहचान और इसका प्रयोग हमने कर लिया था. आज हम करेंगे पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में भी वही 4 पार्ट्स होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें से हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे आज कवर अप. और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर एंड रूल्स हम रीड आउट करते हैं. बहुत ही सिंपल टेंस है. अगर हमें प्रेजेंट टेंस आ जाता है तो उसके बाद पास्ट एंड फ्यूचर उसी से रिलेट करते हुए हम बहुत इजीली कवर अप कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल पास्ट टेंस टुडे. इसमें बीते हुए समय के बारे में बात बताते हैं, जैसे जो टाइम बीत चुका है. और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आ, ए, ई या था, थे, थी. जैसे कि मैंने परीक्षा पास की तो लास्ट में आया ई. वे कल स्कूल गए, लास्ट में आया ए. ऐसे ही पुरानी आदत बताती है, जैसे वह रोज सुबह टहलता था, थे, थी. वे हर रविवार क्रिकेट खेलते थे. पुराना तथ्य या घटना बताती है, जैसे कोई काम बहुत पहले हो चुका है. भारत 1947 में आजाद हुआ था. देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने परीक्षा पास की, लास्ट में आया ई. इसी तरीके से आ, ए, था, थे, थी. इसकी पहचान मैंने आपको बताई, था, थे, थी या आ, ए, ई. अब इसके 4 तरीके के होते हैं सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस वी ऑल नो, अफर्मेटिव सेंटेंस और अ नॉर्मल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. मतलब कि क्वेश्चन मार्क में भी अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है. एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, मतलब साधारण सेंटेंस, नॉर्मल सा सेंटेंस. इसमें नहीं आता है. अगर नहीं वर्ड आ गया तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द ओनली टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. अदरवाइज आउट ऑफ द 12 टेंसेस किसी में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है. तो इसकी पहचान रहेगी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म रहती है, प्रेजेंट टेंस में आती है. सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, जो कि बीते हुए समय के बारे में बताती है. और जो थर्ड फॉर्म आती है हमारी, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है, भले वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिकल, किए हुए काम को बताती है, परफेक्ट टेंस में आती है. नेक्स्ट पार्ट अब हम इसमें कवर अप करेंगे कि हैज, हैव, हैड जहां भी आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. अब आ जाते हैं हम अपने सिंपल पास्ट टेंस पे. गो का गो, वेंट, गोन. गो इज द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज द सेकंड फॉर्म, गोन इज द थर्ड फॉर्म. तो जब भी हमारा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस आता है तो हमारी हमेशा V2 की फॉर्म आती है. पास्ट का हो गया पास्ट, 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 तो हमारा वेंट और पास्ट जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में कवर होता है. और गोन और पास्ट हमारा परफेक्ट टेंस में कवर होता है. अभी इसके बारे में जैसे हम बात करें, अगर हम आज की बात कर रहे हैं, आज तो मतलब गो, कल वेंट, अभी तक गोन. इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं. मैंने परीक्षा पास की, मैंने परीक्षा पास की, लास्ट में आया ई. ई आया, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है. इसमें सब्जेक्ट है मैंने, वर्ब है पास, जो कि इसका हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट. ऑब्जेक्ट है एग्जाम, आई पास्ड द एग्जाम, फुल स्टॉप. इसी को अगर हम नेगेटिव में बात करें, आई डिड नॉट पास द एग्जाम. इसका मैं आपको रूल अभी बताऊंगी. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड लग जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में डू और डज आता था, इसमें सिर्फ डिड आ जाता है. वह रोज सुबह टहलता था, वह ही रोज सुबह, डेली. वो टहलने को बोलते हैं वॉक, तो वॉक का आ जाएगा वॉक्ड. एवरी मॉर्निंग, ही वॉक्ड एवरी मॉर्निंग. और इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, भारत 1947 में आजाद हुआ था. पहचान आ गई, था. सब्जेक्ट हमारा भारत है, वर्ब हमारा बिकम है, हुआ था बिकम, बिकेम हो गया इसका सेकंड फॉर्म. ऑब्जेक्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इन 1947. द सेंटेंस वुड बी इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, फुल स्टॉप. इज इट क्लियर टू यू ऑल? लेट्स कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. इसमें नहीं वर्ड आ जाता है. इसी के स्ट्रक्चर में हमारा क्या रूल अप्लाई होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. सिर्फ V2
पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है और किसी में नहीं लगता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। मैंने परीक्षा पास नहीं की आ गया तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट है मैंने, हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, वर्ब है पास एंड द ऑब्जेक्ट इज एग्जाम। आई डिडंट पास द एग्जाम, आई डिडंट पास द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। वह रोज सुबह नहीं टहलता था, रोज सुबह नहीं टहलता था। वह ही, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, वर्ब इज वॉक एंड द ऑब्जेक्ट इज एवरी मॉर्निंग। ही डिड नॉट वॉक एवरी मॉर्निंग, फुल स्टॉप। So students, next part is interrogative sentence of simple past tense. इसका रूल कहता है did आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट एंड द वर्ड वी फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें हमारा रूल के अकॉर्डिंगली सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। जैसे कि लाइन बनती है, क्या मैंने परीक्षा पास की, क्या मैंने परीक्षा पास की, तो सब्जेक्ट है मैंने, हेल्पिंग वर्ब इज डिड, वर्ब इज पास एंड द ऑब्जेक्ट इज एग्जाम। तो क्या में क्या रहेगा, डिड आगे आ गया, डिड आई पास द एग्जाम एंड द क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ हमारा सिंपल पास्ट टेंस आज कवर अप होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल सॉल्व दैट डाउट। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।